बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस लेक्चर में नेचर ऑफ असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है? थ्री मेजर रीजन वाई कंडक्ट असेसमेंट। कहते हैं कि थ्री जो बेसिक रीजंस होती हैं कि हम जो असेसमेंट है वो क्यों कंडक्ट करते हैं। बेसिकली जो असेसमेंट होती है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा होता है कि जो कुछ आपके पास है आपने उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। प्रोग्राम सबसे पहले क्या है कि प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम असेसमेंट करते हैं। और रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है ना एक मेजर प्रोसेस है, मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जो असेसमेंट है उसको कंडक्ट करते हैं। देखिए, प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जब तक हम असेस नहीं करेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम है इसमें कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स को रिमूव करके जो बेसिक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कैसे लेके आना है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसे करनी है, जो नए कैसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको कैसे हायर करना है, अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। नेचर ऑफ प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट सबसे पहले क्या है? helps program developers identify areas of improvement for the program। यानी कि जो प्रोग्राम डेवलपर्स हैं बेसिकली उनके लिए जो उनको चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो एरियाज है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। शोज प्रोग्राम डेवलपर्स द एक्चुअल इम्पैक्ट द प्रोग्राम हैज़ ऑन स्टूडेंट। यानी कि बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो ये होना चाहिए कि वो जो पर्पज़ है इसका बेसिकली वो स्टूडेंट्स की प्रोग्राम्स की जो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए कि यानी कि उसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। रिक्रूटमेंट क्या है? प्रोवाइड्स पेरेंट्स विद एविडेंस ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रोग्राम हैज़ फॉर देयर चाइल्ड। यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको तमाम एविडेंस प्रोवाइड किए जाएँ बच्चों की प्रोग्राम के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उनको पूरा अवेयर करना चाहिए कि ये बेसिकली जो प्रोसेस है वो क्या है। गिव प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एविडेंस ऑफ वाई दे शुड पार्टिसिपेट। जो प्रोस्पेक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको पूरा एक एविडेंस दिया जाए, उनको पूरा कि वो उस प्रोग्राम में बेसिकली पार्टिसिपेट करें, उनको रिक्रूट किया जाए, उनको हायर किया जाए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मीट यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स एनुअल प्रोग्राम रिपोर्टिंग एंड प्रोग्राम रिव्यूज रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो यूनिवर्सिटी और जो स्कूल की एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको असेस किया जाए बेसिकली कि किन चीज़ों में रिव्यू की ज़रूरत है, किन चीज़ों में अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। एड्रेसेस accrediting agency program evaluation requirements होने चाहिए। may apply to other funding regulatory agencies। यानी कि जो अदर और न्यू रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनके बारे में फंडिंग के बारे में जो मतलब के साथ साथ अप्लाई होना चाहिए। बेसिकली इन तमाम चीज़ों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है? बेसिकली नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ये एक साइकिल है बिल्कुल पूरा। यानी कि प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो प्रोग्राम असेस की जो सबसे पहले क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि किस प्रोग्राम के हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। उसके बाद असेसमेंट डिज़ाइन होना चाहिए। यानी कि कौन सा डिज़ाइन है जिसको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद डाटा कैसे कलेक्ट करना है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमने लेनी है वो कैसे कलेक्ट करनी है, किस मेथड से कलेक्ट करनी है, उस डाटे को एनालाइज कैसे करना है, यानी कि रिपोर्ट तैयार कैसे करनी है। फिर उसके बाद रिपोर्ट रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स आए हैं उनको रिपोर्ट कैसे करना है बेसिकली। और फिर जो रिजल्ट आए हैं उनको यूज़ कैसे करना है। देखिए, एक पूरा साइकिल है। जब भी हम कोई काम करते हैं सबसे पहले तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। जब तक हमारे क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आज हम ये लेक्चर को डिस्कस करेंगे,
जब पहले से प्री प्लान्ड बंदा ना हो तो फिर उसको वो उस जो काम है ना उसको इतना अप्रोप्रिएट तरीके से करेगा भी नहीं। आज इतना ऑथेंटिक प्रोसेस से एक प्लान जाएगा, उसको ऑब्जेक्टिव होंगे, आज मैं ये करूँगा, आज इतना लेक्चर मैंने फिनिश करना है, आज ये कोर्स आउटलाइन मेरी फिनिश होनी चाहिए। यानी कि कौन सा मेथड यूज़ करना है मैंने पढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है। नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बेसिकली। एट दिस स्टेज प्रोग्राम लीडर्स क्लियरली स्टेट द इम्पैक्ट द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑन पार्टिसिपेंट्स। यानी कि सबसे पहले ये कि जो प्रोग्राम है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन करे, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दीज गोल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। यानी कि जो बेसिकली गोल है जो अचीव करना चाहते हैं उसको स्टेप्स वाइज यानी किया जाए। फ्रॉम द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में कि फर्स्ट फर्स्ट में हम ये पढ़ाएंगे, सेकंड में ये पढ़ाएंगे, थर्ड में ये पढ़ाना है, उसके बाद यानी 4, 5, 6, 8 के बाद हमने जो BS एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करना है। गोल हमारा बेसिकली ये, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे। स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाई द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसको ज़्यादा यानी कि स्पेसिफाई किया जाए जिस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। असेसमेंट डिज़ाइन क्या होना चाहिए बेसिकली, देखिए प्लान हाउ द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टेटेड इन द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कि प्लान करना है कि जो आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करने के लिए आपने अप्लाई करना है इसके विल बी मेजर्ड एंड व्हेन, उसको मेजर करना है और कब करना है, किस अंदाज में करना है, वो मेथड आपको पता होना चाहिए। The first challenge in this step is identifying an assessment instrument to measure the observable behavior। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट चैलेंज स्टेप है तो सबसे पहले ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डाटा कलेक्शन, मेक द असेसमेंट हैपन। यानी कि सबसे पहले क्या है, मेक द असेसमेंट हैपन, एडमिनिस्ट्रेटेड द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट एट द प्लान टाइम एंड कलेक्ट ट्रस्टवर्दी डाटा। यानी कि मेक द असेसमेंट हैपन। अब सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाए थे, असेसमेंट डिज़ाइन भी आपने यूज़ कर लिया। अब सबसे पहले क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे या आप कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे या कोई आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटेड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट एट द प्लान टाइम एंड कलेक्ट ट्रस्ट फॉर द डाटा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटेड असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबसे पहले प्लान होना चाहिए, कलेक्ट और ट्रस्ट फॉर द डाटा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। Thing to consider in this step include whether the instrument will be administered online or ऑन पेपर। यानी कि ये आप उसके लिए कोई भी स्टेप यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो आपने डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेटेड किया, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये किसी पेपर पे कर रहे हैं, वो विल एडमिनिस्ट्रेटेड द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को एडमिनिस्ट्रेटेड यानी कि किसने किया बेसिकली, एंड अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के लिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, किसने बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। The condition for administration should be standardized as much as possible। कहते जो कंडीशन है आपने जिस कंडीशन के लिए भी वो डाटा मेजर करने के लिए जो भी आपने स्टेप्स अप्लाई किए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड होने। डाटा एनालाइज क्या है बेसिकली, इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू द असेसमेंट प्रोसेस। इंफॉर्मेशन को आपने जो एक असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू बेसिकली गैदर करने के बाद अब आपने क्या लिया, अभी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, या तो आपने उसको इंट्रोड्यूस किए हैं तो आपके पास एक क्वालिटेटिव फॉर्म में आ गया, या फिर आपने किसी नंबरिंग में दिए हैं तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में आया। देयर आर जनरल गाइडलाइन फॉर अप्रोप्रिएट एनालाइज ऑफ आइदर टाइप ऑफ डाटा। यानी कि जो भी आप डाटा करेंगे उसके लिए आपने जो प्रॉपर गाइडलाइन है वो प्रोवाइड की जाती हैं।
in order to ensure that the valuable data is analyzed in a way that maximize the trustworthiness of the conclusion drawn from the analysis. A person skilled in data analysis methodologies should guide his phases of assessment. यानी कि जो डाटा है जिसकी बेस पे आपने कोई कंक्लूजन तैयार करना है वो ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्किल डाटा होना चाहिए, स्किल प्रोसेस के थ्रू उसको देना है। रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट रिजल्ट कैन बी अ वर्बल और रिटन। कहते जो हमें रिपोर्ट बेसिकली तैयार करनी है वो वर्बल भी हो सकती है एंड रिटन फॉर्म में भी हो सकती है एंड टेक मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, और हम डिफरेंट फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। when reporting result to different stakeholders, customize the format and presentation to the specific needs and interest of their audience। यानी कि जो रिपोर्ट बेसिकली रिजल्ट करना है उसको आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कस्टमाइज फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन इनटू द स्पेसिफिक नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। यानी कि जो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए आपने किया उस पर्पज़ को आपने क्लियर करना है, उस नीड स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट तैयार करना है। व्हेन रिपोर्टिंग रिजल्ट द गोल शुड ऑलवेज बी मैक्सिमाइज द यूटिलाइज एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। कहते जब आपने रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसमें जो आपकी जो गोल है बेसिकली उसकी जो अचीव करने का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक बहुत स्टार्ट होता है। आल्सो मेक श्योर टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस। उसमें जो है आपकी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है कि उर्दू में आप कर रहे हैं या आप रिटन फॉर्म में कर रहे हैं या आप स्पीच के साथ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर हो। Assessment serves two purposes to facilitate instructional functions. किसके लिए? It yields data to establish the extent of knowledge। बेसिकली ये जो डाटा ये एक्सटेंड करता है ये स्किल्स को, हैबिट को एस्टेब्लिश करने, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, हैबिट्स होनी चाहिए, एटीट्यूड रिक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड लर्नर। यानी कि जो स्टूडेंट्स और लर्नर के लिए इन तमाम स्किल्स का, नॉलेज का रिक्वायर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इट स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये बेसिकली स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है उनको स्पेसिफाई करती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस, नीड्स और प्रॉब्लम्स के बारे में कि स्टूडेंट विच मस्ट एड्रेसेस, यानी कि जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स, जो वीकनेस, अवेयरनेस टू सेकेंड फेजेस क्या है? टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। सबसे पहले क्या है? अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी इंस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द फॉरमेस्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं सबसे पहले जो फॉरमेस्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट है वो ये है कि क्वालिटी को मेंटेन करना और अचीव करना। यानी क्वालिटी को मेंटेन करना, अचीव करना इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन फंक्शन। स्टैंडर्ड्स आर बीइंग सेट टू डिटरमिन हु शुड बी एडमिटेड। यानी कि स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन करना कि कौन इस काबिल किसको बेसिकली किया जाए। उसके बाद क्या है? अचीविंग एंड मेंटेनिंग क्वालिटी इंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द फॉरमेस्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट। एक तो बहुत एक फॉरमेस्ट गोल ऑफ है। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड्स आर बीइंग सेट टू डिटरमिन who should be admitted into the program and who should be retained and to what classification they belong। यानी कि स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए कि कौन है जो इस प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, कौन है जो इसके लिए नहीं है, ऐसी क्लासिफिकेशन की जाए। To the curriculum planners, the result of the assessment can give them hard fact as a basis for reviewing and enriching the curricula। कि करिकुलम प्लानर्स जो हैं वो ऐसे असेसमेंट के रिजल्ट्स तैयार करें, ऐसे असेसमेंट फैक्ट्स जो होने चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए, अचीविंग द करिकुला टू फोस्टर बेटर पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। यानी कि एक जो बेहतरीन टीचर पेरेंट्स रिलेशनशिप है उसको improve किया जाए। असेसमेंट इज मीन्स बाय विच टीचर कैन कीप द पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय द चिल्ड्रन। यानी कि जो टीचर है वो